जो दरवाजा दिख रहा है जी इसको राजमार्ग बोलते हैं। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज कौन से भी फोर्ट से इस किले के ऊपर आते थे, इस गेट तक घोड़ी पे आते थे और यहाँ से सैनिक उनको पालकी में लेके जाते थे। जी शिवाजी महाराज भगवान नहीं थे, लेकिन उनके कारण भगवान देश धर्म का दर्शन हो रहा है। आज हम उनकी बराबरी कर नहीं सकते, इसलिए दरवाजा बंद किया। अच्छा। शिवाजी महाराज उनकी फैमिली यहाँ से जाती थी, सैनिक लोग ये दीवार के ऊपर रहते थे पहरा देने जी। के लिए। ये सीढ़ी दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ पे कच्चा रास्ता था आम जनता के लिए। अच्छा। हम भी आम जनता है, आम जनते का रास्ते का यूज करेंगे। बरोबर। जिस तरह महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम सुना होगा चैतक, जी वैसे महाराज के पास 2 घोड़े थे, विश्वास, मोती, कृष्ण और कल्याणी घोड़ी थी। प्रतापगढ़ किला 350 साल पहले 2 साल 1 दिन में मराठों ने बनाया। आज बड़ी बड़ी मशीनरी है, बिल्डिंग छोड़ो, आप खुद का मकान बनाओ, 2 साल में नहीं बनता। किला कैसा बना? किला बनाने के लिए 2 चीज़ें लगते हैं मेन, पीने के लिए पानी और किले के लिए पत्थर। ये पत्थर देखो कितना बड़ा है, जी आप अंदाज कर सकते हैं, बिल्कुल 200-300 किलो से भी ज़्यादा है। जी ये पत्थर देखो, अभी हम मैं खड़ा है ना, जी ये 50-60-40 किलो का है, जी। इससे 10 गुना बड़ा है। बिल्कुल। एक पत्थर उस टाइम के एक सैनिक ने जी। उठाया, ताकत का अंदाजा करो। बिल्कुल आज उन्हीं सैनिकों को क्या वंशज है, फर्क क्या है? आज अपने वेट उठाकर हम चल नहीं पाते। और ये सीमेंट नहीं था, पत्थर ज्वाइंट करने के लिए अच्छा। गुड़, चूना, उड़द की दाल, फटकरी और रेती उसका पेस्ट करके किले का काम किया। अच्छा आज भी ये किले का काम चालू है ना, हाँ। रेनोवेशन का, उसी पेस्ट में हो रहा है। गुड़, चूना, उड़द की दाल, फटकरी, रेती, पहले अच्छा। जैसा काम करते थे वैसा ही चालू है। अच्छा, ऐसे ये सब मिक्स करके और आपस में 2 पत्थर को जोड़ा हुआ। जोड़ा। बिल्कुल। हाँ। और सर ये तो और भी बड़े पत्थर है हाँ, पीछे ये तो 360 साल पहले के पहले लोगों का ताकत का जी। अंदाजा आपको लड़ाई से मिलता है। बिल्कुल दोनों हाथ में शस्त्र लेते थे, जी एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल। 8-8, 10-10 घंटा लड़ाई करते थे। जी आज हाथ हिलाओ 10 मिनट हाथ नहीं लाएंगे। बरोबर है अब एक बार धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का हिस्ट्री पढ़िए, 18 तास का लड़ाई हुई थी। जी बुद्धिमान, शक्तिमान, 10 साल वो जिंदा रहते, हमारा हिस्ट्री और चेंज होता। जी। तो सर ये पत्थर आए कहाँ से थे? यहाँ ही निकाले, आपको ऊपर दिखाता है कहाँ से निकाले ना, बिल्कुल। ये पत्थर ऊपर से दिखाता जी हूँ। अभी आपको बोला किले का काम चालू है। किला क्या काम के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, गुड़, चूना, उड़द की दाल, फटकरी। जी। ये देखो गुड़ गरम करे, ये इसके अंदर गुड़ गरम करे, गुड़, चूना, उड़द की दाल, फटकरी, रेती, इसका पेस्ट करके किले का रेनोवेशन का काम जैसे शिवाजी महाराज के टाइम में हो रहा था वैसे के वैसे आज भी हो रहा है। बिल्कुल क्योंकि हमें ये किला ऐसा बनाने ने शिव कालवा होता था ऐसा, जी शिवाजी महाराज के काल में जैसा किला हुआ था वैसा किला भी हम बना रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक तालाब है, जी ऐसे किले के अंदर 4 दिशाओं में 4 तालाब है, अच्छा। चारों बाजू में। जी ऐसे 4 तालाब से हमें किला बनाने के लिए 2 फायदा हुआ। अभी हमने पत्थर देखे, आप बोले ये पत्थर कहाँ से लाए? ये पत्थर बाहर से नहीं जी। लाए, बाहर से पत्थर लाकर 2 साल में किला बनता ही नहीं। शिवाजी महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, यहाँ पे जो पहाड़ है उन्हीं तोड़ो। देखो जी। पहाड़ कट के वो देखने के लिए बिल्कुल मिलते हाँ हैं। वो दिख ऐसे बड़े बड़े पहाड़ तोड़े, पत्थर मिले, किले की पूरी 5 किलोमीटर की दीवार बनी। जी एक भी पत्थर बाहर का यूज नहीं किया। पत्थर निकालने के बाद अपने आप गड्ढे हुए, जी उन्हीं गड्ढे को देखो माँ भवानी के आशीर्वाद से इतने हाइट के ऊपर पीने के लिए पानी मिला। बिल्कुल ये पानी ना झरने का पानी है, ये पानी दिख रहा है वहां से 20-25 फीट आज भी गहरा है, 12 महीने रहता है। ये दीवार अभी हम खड़े ना, ये हाँ। दीवार अभी बनी, ये अच्छा। दीवार नहीं थी। घोड़ा, सैनिक, जानवर नीचे झुककर पानी पी सकता था, इतना ओपन था। जी लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस है, एक्सीडेंट हो सकते इसलिए बंद किया। और 3 तालाब है, 2-4 कुआ है, टूरिस्ट को वहाँ पे एंट्री नहीं। लोग जाकर कचरा डालने लगे, हाथ पैर धोने लगे, पीने के लिए पानी यूज होता है ना। ये पहाड़ी के ऊपर आपने किला देखा, हमारे समुद्र के अंदर किले, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग, बाजू में खारा पानी है, सॉल्टेड वाटर, लेकिन अंदर मीठा पानी की कुआ है। जी बरोबर नेवी जो बोलते हैं ना, जी। नेवी तो शिवाजी महाराज ने बनी, इसलिए मोदी साहब ने अभी नेवी के फ्लैग के ऊपर शिवाजी महाराज का सिंबल दिया है ना, जी राजमुद्रे का सिंबल। नेवी के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। जी। किले के लिए पत्थर और पीने के लिए पानी, 4 तालाब से 2 फायदा हुआ बिल्कुल। किला बनाने के लिए। अभी सर पानी ऊपर से आता है इसमें? नहीं, अंदर से झरना है सर, अंदर से? अंदर के बाजू में झरना है। अच्छा ऐसा? झरने का पानी अंदर से रहता है। अच्छा हाँ, जी अभी हम माँ भवानी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। जी पहले कि आपको पहले ही बोला ये किला ये मंदिर के लिए बना है। तुलजापुर जाने के लिए कठिन जाता था, मुगल लोग हमला करते थे, दर्शन नहीं मिलता था और गरीब जनता थी, इतने दूर जा नहीं सकती थी। तो माँ भवानी ने शिवाजी महाराज के खौफ में कर दुष्टान दिया कि इस पहाड़ी के ऊपर मेरे लिए किला बनो और मेरी स्थापना करो। तो ये किला इस मंदिर के लिए बना है। जी और मंदिर में हम 3 चीज़ों का दर्शन करेंगे। पहले माँ भवानी का, ये माँ भवानी की मूर्ति शालिग्राम स्टोन से बनी। ये शालिग्राम स्टोन हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र है, पूजनीय है। हम हिंदू लोग पूजा करने के लिए पूजा घर में रखते, तुलसी में रखते, या हम सोना लूम के पास जाते हैं ना सोना खरीदी करने के लिए, जिस पत्थर पे सोना रगड़ने के बाद हमें पता चलता है असली या नकली, उस पत्थर से मूर्ति बनी। जी। हमारे देश में जितने भी बड़े भगवान हैं जी सर ये शालिग्राम पत्थर से बने। जी। और आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा,
अयोध्या में प्रभु राम भगवान की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी। बिल्कुल ये पत्थर अभी कहाँ से लाया? नेपाल से। जी हमारे देश में ये पत्थर नर्मदा नदी में मिलता है छोटा, लेकिन बड़ा चाहिए तो नेपाल में मिलता है। नेपाल में 3 नदियों का संगम हुआ, उस नदी को काली गंडक नदी बोलते। तो वहाँ से लाने के लिए 3 महीना लगा महाराष्ट्र में, जी। क्योंकि उस टाइम में हाथी पे लाया। राजगढ़ फोर्ट पे माँ भवानी की मूर्ति बनी, अष्टभुजा 8 हाथों वाली महिषासुरनी। शिल्पकार थे बम्बाजी नायक पानसुरे। और 21 जुलाई 1661 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ भवानी की स्थापना की। जी। जिस भवानी माँ की शिवाजी महाराज ने स्थापना किया उसी का हम दर्शन करने वाले। जी दर्शन करने के बाद माँ के सामने कांच के बक्से में एक शिवलिंग देखेंगे। हम शिवलिंग देखते हमेशा ब्लैक स्टोन का रहता है, अभी मार्बल में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये स्फटिक का है। स्फटिक जिसको इंग्लिश में क्रिस्टल बोलते हैं। जी। हम हीट मेंटेनेंस के लिए गले में डालते हैं। ये शिवलिंग है ना, इतना बड़ा है, 5.25 किलो का। इसका हिस्ट्री ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पर भी जाते थे अपने साथ पूजा करने के लिए लेके जाते थे। युद्ध के पहले भी पूजा करते थे। शिवाजी महाराज का देहांत हुआ 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ फोर्ट पे। तो उस शिवलिंग के हर रोज पूजा करने के लिए धर्मवीर संभाजी महाराज ने मंदिर में रखा है। आज भवानी माँ के साथ शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। जी ये पुरानी चीजें। जी ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है जी इसको मराठी में सहान बोलते हैं, अच्छा जिसके ऊपर माँ भवानी को चंदन वगैरह लगाने के लिए वो बनाते थे। जी ये मिक्सर है, अच्छा ये चक्की है उस टाइम का। जी। इसको देखो, 2 डंडे लगते थे, अच्छा 2 महिला ऐसे घुमाती थी। जी ये तुलसी वृंदावन है, जी। ये तोफ है, ये पहले के नगारे। ये खराब हुए इसलिए यहाँ पे रखे, अच्छे नगारे अंदर में सेफ है। बिल्कुल और इसको तो कुछ हो नहीं सकता जी। स्टोन का, इसलिए ये बाहर में रखा है। बिल्कुल। ये हम पुरानी चीजें देखने वाले हैं। जी ये फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, हाँ। हैंड तोफ है, रॉकेट लॉन्चर। खंधे पे लेके पहरा देते जी थे। यहाँ से गन पाउडर डालते थे, अच्छा तोफ का गोला, और पैक करते थे। जी और यहाँ से आग लगाते थे, बत्ती जी। लगाते थे। ये खंधे पे लेने वाले का 120-130 किलो वजन है। जी इसको उठाने वाले का वजन भी उतना होगा ना। बिल्कुल खाना प्योर खाते थे, जी। बड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज नूडल्स, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो दिख रहा है जी। हॉकी स्टिक जैसा स्टोन कटर, पहाड़ी अच्छा। से तोड़ा है, जी सब्बल बोलते हैं। ये देखो आज हमारे हाथ में बैठता जी। नहीं, ये सब तोफ है, छोटी छोटी अच्छा। तोफ। दीवार को गैप दिखा ना, वहाँ पे ये हाँ। इसका यूज होता था। अच्छा जी तो ये सारे उसी टाइम के उसी हैं। टाइम के जी। छोटी छोटी तोफ है, बिल्कुल आज भी ये रेडी किले के है। ऊपर है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा यूज कर सकते हैं। जी अभी ये फोटो दिख रहे हैं ना, जी ये हमारे श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे भोसले, जी शिवाजी महाराज के 13 जनरेशन, जी। हमारे महाराज। उनके ऊपर जो दिख रहा है राजमाता कल्पनाजी भोसले और रानी सरकार, इनका ये फोटो है। जी ये माँ भवानी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये उत्सव वगैरह आज भी श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे इनके तरफ से हो रहा है। जी जैसे पहले चल रहे थे ना, आज भी वैसे के वैसे कर रहे हो। जी यहाँ का छाछ फेमस है। जी ये महाराष्ट्र कोल्ड ड्रिंक्स है, जी बटर मिल्क, हाथ से बना है। जी पीना है तो पी लीजिए, बहुत अच्छा है, बिल्कुल लेते हैं फ्रेश है। सर। जी हाँ दो दे सर। ये ऐसे क्यों चलता है? ये मोटर लगाया उन्होंने, अच्छा। जैसा फिश टैंक पे रहता है ना, जी। वो मोटर अच्छा। डिस्प्ले के लिए, लेकिन ये होममेड है। जी ये टेस्ट है ना, आपको नेचुरल टेस्ट लगेगा। बिल्कुल आपने बहुत सारे हनुमान जी का दर्शन किया होगा। जी हमारे भगवान एक रूप में नहीं, अलग अलग रूप में रहते हैं। जी हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, आँख बंद करके दर्शन करते। आँख बंद करके भगवान का दर्शन नहीं होता, खुला आँखों से करो। जी अभी ये हनुमान जी का रूप का देखिए कैसा है। ये हनुमान जी की खास बात क्या है? तो ये हनुमान जी की खास बात ये है कि हनुमान जी का पूरा चेहरा दिख रहा है हमें। अच्छा देखिए जी। पूरा चेहरा दिख रहा है। हाँ जी अगर आपने हनुमान जी का कभी मूर्ति देखा होगा आपके घर के हाँ सामने, जी। गांव में होगा, तो ये बाकी मूर्ति साइड फेस वाली रहते हैं, बिल्कुल। इसका पूरा फेस दिख रहा है। जी इनके हाथ में गदा पर्वत नहीं, देखिए जी आशीर्वाद देने वाला है, और पूछ राउंड मार के गए, संकट मोचक। भगवान के फेस पूरा पश्चिम में रहते हैं, हनुमान जी का दक्षिण बाजू में। लंका दहन करने के लिए दक्षिण बाजू में गए थे, इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी बोलते हैं। मूर्ति तो 360 साल पहले का है, मंदिर अभी नया बना है। अच्छा अभी हम किले के अंदर है, जी ये बड़ा किला है। अच्छा अभी हम दूसरे किले में जा रहे हैं, जी। किले के अंदर किला, जिसको मराठी में कहते हैं बाल्य किला। जी बाल्य मतलब छोटा, हमारे घर में बेडरूम में ना, जी। जैसे किले में बाल्य किला मेन। जी ये बाल्य किले के अंदर महल, दरबार की जगह, घोड़े का तबेला, अनाज का गोडाउन, स्टॉक रूम सब ऊपर रहता था। उसके सेफ्टी के लिए नीचे का फोर्ट। अच्छा और आपको पहले ही बोला ये किला कभी जीता नहीं तो यहाँ पे मस्जिद होता, मंदिर जी, नहीं होता, बिल्कुल। अजिंक्य जीता नहीं। प्लानिंग ऐसा किया, दुश्मन ने नीचे का किला जीत लिया, हमारे सैनिक ऊपर से नीचे वाले किले पे हमला करते थे। अच्छा समझो दुश्मन ने ऊपर वाला भी किला जीत लिया, जी। तो पीछे सीक्रेट टनर है, खुफिया रास्ता, वहां से उतरने का, भागने का नहीं। मराठों को मराठा इसलिए कहते, मुगल लोग मराठों को क्या बोलते थे? मरहट्टा या मरगट्टा। मराठों का मतलब क्या? मरेगा लेकिन हटेगा नहीं। जी। तो उस टनर से हम नीचे वाले किले में आ गए, दुश्मन ऊपर गया तो उसको लगता था कि मराठा भाग गया, वो तलवार ही नीचे रखेगा,
दोनों गेट बंद करके पीछे से हमला करते थे। जी। प्लानिंग किया था, ऐसा हुआ नहीं। अभी पहले का कंस्ट्रक्शन देखो, किले को 360 साल हुए, पे दीवार के ऊपर पेड़ आ गए, जी। पेड़ के रूट्स देखो अंदर तक गए। बिल्कुल। आज का बांधकाम होता तो कब का गिरता है ना, ओल्ड इज गोल्ड। अभी ये पहाड़ पेड़ तोड़ने का काम चालू है। जी। एक साइड से देखेंगे तो दोनों दीवार ज्वाइंट दिखते जी। हैं। सामने से भी हमें गेट कहाँ पे वो पता नहीं चलेगा। अभी ऐसा सामने से देखिए आपको दीवार ही दिखेगी, गेट कहाँ पे वो पता नहीं चलेगा। एक बाजू से दोनों दीवार ज्वाइंट दिखते जी। हैं। अभी यहाँ पर आइए, जी। ऐसा सामने से इतना हम पास आ गए, हाँ। फिर भी हमें किले का गेट नहीं दिखता, बिल्कुल। खाली दीवार ही दिखते हैं। जी। गेट एक साइड में छुपा है, जी। यानी कि हाथी से, तोप से, लकड़ी से दरवाजा तोड़ नहीं सकते, जी। ऐसा प्लानिंग है। बिल्कुल। शिवाजी महाराज कितने साल जिंदा थे? 50। 50 साल। जी। लेकिन 50 साल, मुगलों ने कितने साल राज किया? 650 साल। जी। 50 साल में से 35 साल लगे स्वराज्य बनाने के लिए। जी। पहले 15 साल तो उनके बचपन में गए। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्वराज्य की कसम कही थी, उंगली काटकर। 16 साल में पहला किला जीत लिया, 35 साल में स्वराज्य बनाया। चाइना वालों ने चाइना वॉल बनाने के लिए 200 साल लगा। शिवाजी महाराज 50 साल में से 35 साल में ना स्वराज्य बना ना, 35 साल में चाइना से भी बड़ी हमारे किले की दीवार बने, किले बनाए। जी। शिवाजी महाराज शौकीन नहीं थे, शिवाजी महाराज ने पैलेस नहीं बने, किले बनाए। बिल्कुल। और वो भी बहुत ज्यादा संख्या में। हाँ, बहुत बिल्कुल। संख्या। जी। शिवाजी महाराज का एक सैनिक, हमारा एक मौला, जी। 100 दुश्मन को भारी रहता था। बिल्कुल। हम हिंदू में अशुभ अशुभ मानते हैं अमावस्या। हिस्ट्री पढ़िए, सब किले मराठों ने ये अमावस्या को जीत लिया। अच्छा। एक ही मुहिम उनको पूर्णिमा को हुई थी, पनाले से विशालगढ़ जाते टाइम, क्योंकि तब धुम्मस था, बारिश था, जी। इसलिए उस टाइम में दुश्मन को दिखते नहीं तो एक रात में एक किला हमने जीता। वही किला जीतने के लिए मुगलों का औरंगजेब को 6 महीना 3 साल लगे। बिल्कुल। ये किले के अंदर किला, बाल्य किला। जी। और गेट अब शो हो रहा है, जो हाँ। इतना ऊपर आ गए। हाँ। पूरा। अभी बाल्य किले के अंदर मैंने एंट्री की है। जी। शिवाजी महाराज को हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में न्यायप्रिय राजा बोलते हैं। जी। न्यायप्रिय इसलिए न्याय गलत नहीं होता था, जी। भगवान को साक्षी मानकर न्याय करते थे। कौन सी भी फोर्ट के ऊपर जाइए, मंदिर के सामने दरबार की जगह है। जी। यहाँ सामने शिव जी का मंदिर है, अच्छा। मंदिर के सामने दरबार की जगह। शिवाजी महाराज शिव भक्त थे। जी। अभी हमने आते टाइम माँ भवानी का दर्शन करके आ गए ना। जी। एक्चुअली भवानी माँ की स्थापना इस जगह पे करने वाले थे। ओके। जगह का साफ सफाई का काम पूरा हुआ। भूमि पूजन करते टाइम स्वयंभू शिवलिंग निकला। स्वयंभू यानी कि अपने आप भूमि से निकला हुआ। जी। आपने कभी स्वयंभू शिवलिंग देखा होगा? जी। तो उस शिवलिंग के ऊपर लिंग नहीं रहता, जी। रुद्राक्ष जैसा आकार रहता है, बाकी का आकार बनाते। तो यहाँ शिव जी का मंदिर और नीचे भवानी माँ का, और मंदिर के सामने दरबार की जगह है। दरबार को मराठी में सदर या खलबत खाना बोलते, मुगली भाषा में इसको दीवानियाम, दीवानी खास बोलते। दीवानियाम मतलब आम आदमी बैठता था, दीवाने खास मतलब खास लोगों का। हमारा बड़ा दरबार राजधानी रायगढ़ पे चलता था। आपने रायगढ़ देखा हाँ है? जी। एक दिन में नहीं होता। जी। जैसा रायगढ़ बड़ा है, वहाँ के दरबार की जगह भी बड़े। उस दरबार की कैपेसिटी थी 6000 लोग बैठते थे, लेकिन 6000 में कोई ना कोई तो दुश्मन का जासूस होगा। तो हमारा मेन दरबार था 8 लोगों का, जिसको मराठी में बोलते अष्टप्रधा मंडल। वो दरबार यहाँ पे चलता था। अच्छा। ये पूरा पैक था, छत वगैरह दीवार था, सब ब्रिटिश लोगों ने तोड़ दिया। उस टाइम में नया आदमी, नया सरदार स्वराज्य में दरबार में भर्ती करना है, पहले भगवान के सामने कसम खाओ हिंदवी स्वराज्य की, बाद में दरबार में या सैन्य में भर्ती हो। न्याय करना है भगवान को साक्षी मानकर, न्याय गलत ना हो, क्योंकि कोई यहाँ पे गद्दार यहाँ पे झूठ बोलेगा। जी। सामने भगवान का मंदिर है, भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलता था उस टाइम में। आज कलयुग है, भगवान के सामने नहीं, भगवान के ऊपर हाथ रख के झूठी कसम खाते। झूठ बोलने वाले को पीछे एक ही सजा है, हाथ पैर बांधो, बैग में डालो, पहाड़ी से फेंको। अच्छा। जिसको मराठी में कड़े लोट बोलते, पनिशमेंट पॉइंट। सजा सुने तुरंत दी जाती थी, तारीख पे तारीख नहीं गिरता था। शिवाजी महाराज जो सजा देते थे वो मुस्लिम राष्ट्र में देते, सबके सामने, इसलिए वहाँ पे क्राइम रेट कम है। हमारे देश में खाली सजा सुनाते, देते नहीं, इसलिए गद्दार बढ़ गए। फिर भी यहाँ एक गद्दार को सजा सुनाई थी, उसका नाम था खंडूजी खोपड़े। हमारा आदमी था, लेकिन लालच की वजह से फितर हुआ। मंदिर में हमने तलवार देखी, हमेरा मोहिती जी की, आपको बोला। अफजल खान के साथ 12,000 फौज थी, हमारे पास 3,000 सैनिक। 3,000 सैनिकों ने 12 में से 11,000 फौज को मारा। बच्चों 1,000 फौज को भी मार सकते थे। 1,000 फौज कहाँ गई हुई? गुप्तचर बहिर्जी नाइक से पता चला कि अफजल खान का बेटा था फजल खान, वो यहाँ से 1,000 फौज लेके भाग गया, और उसको मदद की खंडूजी खोपड़े ने। शिवाजी महाराज को गुप्तचर से पता चला, शिवाजी महाराज बोले उसको कैद करके दरबार पे लाओ। दरबार पे लाया, उसका गुनाह प्रूफ हुआ ना, इसका हाथ, इसको पहाड़ी से फेंको, ऐसा सजा सुने, पनिशमेंट करो। लेकिन कान्हूजी जयदेव कुछ सरदार बोले कि इसको इससे भी कठोर सजा दीजिए, फिर भी जिंदा रखो। जिंदा इसलिए रखी है, इसने किला बनाने के लिए मदद की है, लेकिन इसका गुनाह माफी लायक नहीं, सजा होनी चाहिए। सजा इसे दीजिए, ये जिंदा रहना चाहिए, लेकिन इसकी सजा देकर बाद में कोई गद्दार निकालना नहीं चाहिए। जिंदा भी रखने का, सजा भी देखने का है। सजा क्या सुने, उसका लेफ्ट लेग और राइट हैंड कट करो। ऐसा अपोजिट क्यों कट किया?
आज हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं आना बराबर, चाहिए, लेकिन वो वॉरियर था, योद्धा। आपने कभी हॉर्स राइडिंग किया? नहीं। अभी तो आप बाइक पे सब जगह पे जा रहे हैं। हाँ, बाइक पे बैठने के लिए देखो, पहले हम लेफ्ट लेग डालते हाँ। बाद में राइट लेग से बैठते। बरोबर, हाँ। वैसे आप घोड़े पे बैठना चाहेंगे ना, तो पहले लेफ्ट लेग डालते बाद में राइट लेग से बैठते। ओके। राइट लेग से बैठेंगे तो उल्टा बैठेंगे। तो घोड़े पे बैठ ना सके इसलिए लेफ्ट लेग तोड़ दिया, और राइट हैंड में ताकत रहती है, तलवार नहीं पकड़ना चाहिए। घोड़े का लगाम लेफ्ट हैंड में रहता है। घोड़े पे बैठ के उसने हाथ दिखा ना, इसलिए उसका वो हाथ और पैर तोड़ दिया। बरोबर, भगवान को साक्षी रख के इधर खंडू जी खोपड़े का हाथ पैर तोड़ा था। जब अफजल खान को मिलने के लिए गए ना, इस भगवान को महारुद्राभिषेक किया। शिवाजी महाराज की एक ही इच्छा थी अफजल खान को मारने की, वो इच्छा पूरी हुई, इसलिए इसको इच्छा पूर्ति भी बोलते हैं। और अफजल खान युद्ध का पूरा प्लानिंग इस दरबार की जगह पे हुआ था। अच्छा, कहाँ से हमला करने का, उन्होंने कहाँ से हमला करने का, क्या क्या पहनने का, बागन चिलकत, सब प्लानिंग इधर हुआ था। अच्छा, इसलिए ये जगह को ज़्यादा महत्व है। जी, और यहाँ से देखिए, आपको देखिए किले के ऊपर से कहाँ से भी देखेंगे जी। तो अफजल खान की जगह हमें किले के ऊपर से कहाँ से भी देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल, जगह ऐसी चुनी थी कि दुश्मन को पता नहीं चलता था कि वहाँ पे क्या चले, जी। लेकिन हमारे सैनिकों को पता चलता था कि वहाँ पे क्या चले। जी, दुश्मन की फौज तो जंगल में थी। अभी यहाँ से देखिए वहाँ का दिखता है, हाँ लेकिन नीचे से देखेंगे तो यहाँ का कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल, और ये वो हिस्ट्री के बुक में ये फोटो रहता है प्रतापगढ़ का, हाँ जी, महाराष्ट्र में हर एक पोस्टर पे रहता है। जी, हम जैसा हाइट के ऊपर जाएंगे वैसा वो अच्छा दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और उसका आकार देखो, हाँ। शिवलिंग जैसा दिख रहा है ना। जी, और उधर देखिए लास्ट में 2 पहाड़ दिख रहे हैं जी, ऊंचे एम जैसा, जी। वो मकरंदगढ़ है। अच्छा, प्रतापगढ़ बनाने के बाद हमारे सैनिक वो वहाँ पे किला बनाना चाहते थे। जी। काम भी स्टार्ट था, अफजल खान मिलने के लिए आया, तो वहाँ के सारे सैनिक इधर लड़ाई के लिए बोले। अच्छा, तो वहाँ एक शिवजी का मंदिर, पानी का तालाब और थोड़ी सी दीवार बनी। अच्छा। ट्रेकिंग के लिए स्पॉट अच्छा, ट्रेकर लोग जाते वहाँ पे। जी, अभी हम ऐसे पीछे से घूम के ऐसा टर्न मार के इधर आइए, जी, ऐसा टर्न मार के ये ध्वज दिख रहा है, हाँ। वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक है। जी, शिवाजी महाराज का दर्शन करेंगे, वहाँ से फिर नीचे जाएंगे। जी, ये शिवजी का मंदिर है, जी। दर्शन करके आइए आप। जी।